ओके, पेज नंबर 13, पोम लिटिल थिंग्स। लिटिल थिंग्स कहते हैं हकीर अशिया, यानी कि छोटी छोटी चीजें जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, उस हवाले से ये नज़म लिखी गई है, लिटिल थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स इंट्रोडक्शन। दिस पोम इज रिटन बाय जूलिया खार्ने। शी वाज बोर्न इन 1823। ये नज़म लिखी है जूलिया खार्ने ने। सन 1823 में इनकी पैदाइश हुई एंड शी वाज डाइड इन 1908, और सन 1908 में इनकी डेथ हुई। शी वाज एन अमेरिकन वर्स राइटर। अमेरिकन वर्स राइटर, वर्स कहते हैं शायरा को, यानी कि वो एक अमरीकी शायरा थी। ठीक है ना, अभी तो कोई नहीं है पार्टिसिपेंट, एडमिट ऑन करेंगे, 3 स्टूडेंट आए हुए। Okay, this poem is written by Julia Carne. Okay, she was born in 1823. इनकी पैदाइश सन 1823 में हुई and she was died in 1908, और 1908 में इनकी डेथ हुई। She was an American verse writer, एक अमरीकी शायरा थी। वर्स कहते हैं वर्स राइटर, यानी कि शायरी लिखने को। एक अमरीकी शायरा थी। शी वॉज बॉर्न इन बोस्टन, बोस्टन नामी शहर में इनकी पैदाइश हुई एंड डाइड इन 1908, और सन 1908 में इनकी डेथ हुई, यानी कि इनकी वफात हुई। नॉट मच इज नोन अबाउट हर, उनके बारे में ज़्यादा किसी को कोई कुछ मालूमात नहीं है। दिस पोम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1845। दिस पोम, ये नज़म, वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, इसकी पहली बार अशात हुई थी इन 1845, सन 1845 में। इट्स अ सिंपल चिल्ड्रंस सॉन्ग, ये एक सादा सा, सिंपल सादा सा चिल्ड्रंस सॉन्ग, यानी कि बच्चों का गीत है। टू एक्सप्लेन, इस बात को समझाने के लिए, बच्चों को इस बात को समझाने के लिए, दैट के इवन लिटिल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, के मामूली चीज़ यानी कि हकीर अशिया जिसे हम समझते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हकीर अशिया की, यानी कि जो मामूली चीज़ें होती हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पोम। इट हैज़ ओनली 2 स्टैंजास। ओके, अगर बेसिकली देखा जाए तो इस पोम के अंदर 4 स्टैंजा हैं जो जूलिया खार्ने ने लिखी है, लेकिन आप इसे टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो है सिर्फ 2 स्टैंजास गिवन है, तो हम उन 2 स्टैंजास को पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम फर्स्ट। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के चंद कतरे। लिटिल ड्रॉप्स, चंद कतरे, ऑफ वाटर, पानी के। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, लिटिल ग्रेन्स कहते हैं मामूली जर्रात को, ऑफ सैंड यानी कि मिट्टी के। फर्स्ट लाइन में क्या है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के चंद मामूली कतरे, और सेकंड लाइन में क्या है, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि मिट्टी के चंद मामूली से जर्रात। अब देखें, 2 चीजों का जिक्र है, पानी के चंद कतरे और सेकंड वन मिट्टी के चंद मामूली जर्रात। अब ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, आइए पढ़ते हैं। मेक द माइटी ओशन, ठीक है, मेक द माइटी, बनाते हैं, माइटी कहते हैं ताकतवर को, एक ताकतवर, ओशियन कहते हैं समंदर को। मेक द माइटी ओशियन, यानी कि एक ताकतवर समुंदर बनाते हैं। जब पानी के चंद कतरे मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, समुंदर की, एक ताकतवर समुंदर की, यानी कि जिसे हम मामूली समझते हैं, जब वो यूनाइटेड हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो देखें कितनी ताकतवर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं वो माइटी ओशियन की। और अब सेकंड लाइन को मैं कंपेयर कर रहा हूं किससे, फोर्थ वन से।
लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड लिखा हुआ था सेकंड लाइन में, यानी कि मामूली जर्रात रेत के, जब वो यूनाइट होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एंड द प्लेजेंट लैंड, प्लेजेंट लैंड कहते हैं खुशनुमा जमीन को, प्लेजेंट कहते हैं खुशनुमा, और लैंड कहते हैं जमीन को, ठीक है। तो रेत के मामूली जर्रात जब वो यूनाइटेड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक खुशनुमा जमीन बनाते हैं, एक प्लेजेंट लैंड बनाते हैं, यानी कि ये दुनिया वजूद में आती है इन्हीं रेत के जर्रात से मिलकर। तो देखें, जिन्हें हम हकीर समझते हैं, मामूली समझते हैं, असल में उनकी हकीकत क्या है, और वो जब यूनाइटेड हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो कितनी ताकतवर चीज़ें बना देते हैं। तो वही इसका जिक्र है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के चंद कतरे जब यूनाइट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेक द माइटी ओशियन, यानी कि एक ताकतवर समंदर बनाते हैं। एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और रेत के जब मामूली जर्रात इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेक द प्लेजेंट लैंड, यानी कि एक खुशनुमा ज़मीन जिसके ऊपर आप रहते हैं, ये इन्हीं रेत के जर्रात से मिलकर बनी हुई है। तो ये चंद कतरे और चंद जर्रात, देखिए इनकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। इंटरनेट connection unstable. Can you hear my voice, guys? Are you listening me? Can you hear my voice? Are you listening me? Tell me please. Okay. Now we are moving towards our second stanza. Okay, guys. Now we are moving towards second stanza. It's a very little poem, but it has very great message to you. Little deeds of kindness. Little deeds यानी कि अदना काम, मामूली से काम, छोटे मोटे काम जो आप दूसरों के लिए करते हैं, किसके, ऑफ काइंडनेस, लुत्फो इनायत के, मेहरबानी के, यानी कि छोटे छोटे काम, अगर आपने भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, गरीब की मदद कर दी, ये छोटे छोटे काम होते हैं नेकी के। यानी कि अब यहाँ पे पोएटेस क्या कहती हैं कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, यानी कि लुत्फो इनायत के अदना काम, छोटे छोटे काम। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, लिटिल वर्ड्स मामूली से अल्फाज, किसके, ऑफ लव, प्यार के, मोहब्बत के, जो हम दूसरों के साथ अदा करते हैं। अगर हम किसी के साथ शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करें, अच्छे अल्फाज में उसके साथ बात करें, तो क्या होता है, मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन, यानी कि वो हमारी इस दुनिया को जन्नत बना देते हैं। ईडन कहते हैं जन्नत को, ठीक है। तो वो हमारी इस दुनिया को जन्नत बना देते हैं। 1 पर्सन इज वेटिंग का मैसेज आ रहा है, देखिए वहाँ 1 पर्सन आ रहा है ना, इसके नीचे आए तो ये एक बन रहा है, इसको एडमिट करना। अच्छा, 2 आ गए, एडमिट और कर लिया, 2 आ गए ना, इसके नीचे वाले को भी कर लिया, ये यहाँ आ रही है। ओके, तो मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन, तो वो हमारी इस दुनिया को जन्नत बना देते हैं। अगर हम लुत्फो इनायत के अदना काम करेंगे, यानी कि मामूली से काम करेंगे, लुत्फो इनायत के, मैंने आपको समझाया है कि क्या होता है, ठीक है। यानी कि गरीब को खाना खिला देना, भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, गरीब की मदद कर देना, ठीक है। ये सारे लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस होते हैं। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और प्यार मोहब्बत के मामूली अल्फाज जो हम अदा करते हैं दूसरों के साथ, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन, हमारी इस दुनिया को
जन्नत बना देते हैं। लाइक द हेवन अबव, हेवन कहते हैं, हेवन भी जन्नत को ही कहते हैं। खालिस उर्दू में बहिश्ते बरी कहेंगे इसे, यानी कि अफलाक भी कह सकते हैं आप। आसमानों के ऊपर जो जन्नत मौजूद है, ये अकीदा होता है हमारा कि ऊपर आसमानों के ऊपर एक जन्नत मौजूद है, ठीक है। क़यामत के बाद तमाम लोगों ने जिनके आमाल अच्छे होंगे, नेक होंगे, वो वहाँ जाएंगे। तो मेक आवर वर्ल्ड एंड ईडन, तो वो हमारी इस दुनिया को जन्नत बना देते हैं। लाइक द हेवन अबव, यानी कि जिस तरीके से आसमानों के ऊपर एक जन्नत मौजूद है, बहिश्ते बरी मौजूद है, अफलाक कह लें आप, मौजूद है। तो अगर आप लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लुत्फ़ इनायत के अदना अदना काम करेंगे, मामूली मामूली काम करेंगे, ये मैं इन डिटेल आपको बता चुका हूँ कि लुत्फ़ इनायत के काम कौन से होते हैं। एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और प्यार और मोहब्बत के मामूली अल्फाज अदा करेंगे दूसरों के साथ, तो इट्स मेक आवर वर्ल्ड एंड ईडन, तो वो हमारी इस दुनिया को जन्नत बना देगा। लाइक द हेवन अबव, जिस तरीके से आसमानों के ऊपर एक जन्नत मौजूद है। तो यही मैसेज देना चाह रही थी यहाँ पे जूलिया खान ने, कि मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। आज हमने पोम पढ़ी लिटिल थिंग्स, पेज नंबर 13 पर। This poem is written by Julia Carne. She was born in 1823 and died in 1908. यानी कि ये नज़म लिखी है जूलिया खार्ने ने। इनकी पैदाइश सन 1827 में हुई और 1908 में इनकी डेथ हुई। She was an American verse writer. एक अमरीकी शायरा भी थी। She was born in Boston. बोस्टन नामी शहर में इनकी पैदाइश हुई and died in 1908 और 1908 में इनकी डेथ हुई। Not much is known about her. इनके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ मालूमात नहीं है। This poem was first published in 1845. इस नज़म की पहली बार अशात हुई सन 1845 में। It is a simple children's song. ये एक सादा बच्चों का गीत है। To explain, इस बात को समझाने के लिए, बच्चों को इस बात को समझाने के लिए, that even little things are important, कि मामूली चीज़ें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। फिर इसके अंदर 2 स्टैंजास थे, ठीक है, दोनों को हमने रीड किया, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। नंबर 1 स्टैंजा था लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के चंद मामूली कतरे, और लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और रेत के मामूली ज़र्रात। ये दोनों मामूली से चीज़ें, यानी कि पानी के चंद कतरे और रेत के मामूली ज़र्रात, ठीक है। मेक द माइटी ओशियन, ठीक है, क्या बनाते हैं, ताकतवर समुंदर बनाते हैं। जब पानी के चंद मामूली कतरे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ी शक्ल इख्तियार करते हैं और क्या बनाते हैं, एक ताकतवर समुंदर। एंड द प्लेजेंट लैंड, और प्लेजेंट लैंड कहते हैं खुशनुमा ज़मीन, यानी कि प्लेजेंट लैंड एक खुशनुमा ज़मीन बनाते हैं। सेकेंड स्टैंजा में क्या था, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, यानी कि लुत्फ़ इनायत के अतना काम, मामूली काम। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और प्यार मोहब्बत के मामूली से अल्फाज। मेक आवर वर्ल्ड एंड ईडन, वो हमारी इस दुनिया को जन्नत बनाते हैं। लाइक द हेवन अबव, जिस तरीके से आसमानों के ऊपर एक जन्नत मौजूद है, उसी तरह से इस दुनिया को वो जन्नत बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पोम जो थी हमारी कंप्लीट हुई, लिटिल थिंग्स। इट्स आवर लेसन नंबर 4। अब आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।